वेलकम माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय एसएससी ऑनलाइन डिक्शनरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रोज़ाना प्रयोग किए जाने वाले 50 वर्ड्स करेंगे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रैक्टिस। पहला है अबेट, ABATE अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, घटा देना, मात्रा में कम कर देना। अंग्रेजी में देखते हैं बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एबिटोयर, ABATTOIR एबिटोयर। एबिटोयर का मतलब होता है कसाई खाना या बुच्चड़ खाना। अंग्रेजी में मीनिंग देते हैं ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ फूड। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है फॉर कंजप्शन ऑफ फूड, फूड के कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए जानवरों को काटा जाता है, ऐसे स्थान को कसाई खाना बुच्चड़ खाना कहते हैं। सो एबिटोयर का मतलब होता है कसाई खाना बुच्चड़ खाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तीसरा एब्रीविएशन, ABBREVIATION एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। बड़ा अक्षर होता है, जैसे कोई बड़ा अक्षर होता है उसका छोटा रूप कर लिया जाए तो उसे एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं MLA। सो एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं हम अब्डिगेट, ABDICATE अब्डिगेट। अब्डिगेट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। ये एक वर्ब है। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, अपना पद त्याग कर देना अब्डिगेट कहलाता है। फिफ्थ देखते हैं अब्डिकेशन, यह एक नाउन है। अब्डिकेट एक वर्ब थी और अब्डिकेशन एक नाउन है, ABDICATION अब्डिकेशन। इसका मतलब होता है अपने पद का त्याग। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब अपने पद का त्यागना एब्डिकेशन कहलाता है। जो एब्डिकेशन यहाँ है जो नाउन है, एब्डिकेट का मतलब था त्यागना, इसका मतलब जो कि एक वर्ब थी। सिक्स देखते हैं एबेरेशन, ABERRATION एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है सही रास्ते से भटक जाना, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन, ABLUTION एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को नहलाने की क्रिया एवोल्यूशन कहलाती है, लेकिन इसका सही अर्थ है धार्मिक स्नान, जैसे कि गंगा में नहाना। इन सब में एवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है रद्द कर देना, ढा देना, कैंसल। किसी रिवाज या स्थापित नियम को समाप्त कर देना। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। पुट एन एंड टू का मतलब होता है समाप्त कर देना, ये एक इडियम है। सो फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी सिस्टम को और इंस्टीट्यूशन को समाप्त कर देना, किसी रिवाज या स्थापित नियम का समाप्त कर देना एबोलिश कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एबोरिजिनल, ABORIGINAL एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है किसी देश के मूल निवासी। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के किसी स्थान के मूल निवासी को एबोरिजिनल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 एवरेज, ABRIDGE एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना। टू कर्टेल ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, किसी भी चीज़ का सेंस कम की वजह से उसे छोटा कर देना। नेक्स्ट देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना, समाप्त कर देना। कैंसल और डू अवे विद ए लॉ और एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 12 एब्सकेंड। एब्सकेंड, ABSCOND एब्सकेंड। एब्सेंट का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। टू गो अवे सडनली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, किसी जगह से भागने के अर्थ में एब्सकेंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 एब्सर्ड, ABSURD एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, हास्यास्पद, इलॉजिकल और रिडिकुलस। 14 एक्सेलरेट, ACCELERAT एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं अकोलेड, ACCOLAD अकोलेड। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, सम्मान करना। एनी अवार्ड और ऑनर। नेक्स्ट देखते हैं एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है सहअपराधी। ए पर्सन हु इज पार्टनर इन क्राइम विद समवन, किसी के साथ क्राइम में कोई पार्टनर है तो उसे सहअपराधी एकम्प्लिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 अकॉर्ड, ACCORD अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है अनुरूप होना, बी हारमोनियस। सो अकॉर्ड का मतलब होता है अनुरूप होना, ये भी एक
डेली यूज में प्रयोग किया जाने वाला बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 18 असरबिक, ACERBIC, असरबिक। असरबिक का मतलब होता है कड़वा स्वभाव। शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर और लैंग्वेज। कोई व्यक्ति स्वभाव में बहुत कड़वा है तो उसे असरबिक के रूप में प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज भाषा में कड़वा है तो उसे असरबिक कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्वेस्टिक, ACOUSTICS, एक्वेस्टिक। एक्वेस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का साइंटिफिक स्टडी एक्वेस्टिक कहलाता है। सो ध्वनि विज्ञान एक्वेस्टिक्स। 20 एक्विट, ACQUIT, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष से, या दोस्त की जगह दोष आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, दोष से मुक्त कर देना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। कोई व्यक्ति आरोप से, क्राइम से गिल्टी नहीं है, ये कोर्ट में साबित कर दिया जाए तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा, मतलब दोष से मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है हवाई करतब करने वाला व्यक्ति। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। नेक्स्ट देखते हैं 22 एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है संक्षिप्त रूप, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। जैसे कि यहाँ एड्स में देख लीजिए, एड्स में है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का एक्रोनिम हो गया एड्स, AIDS, क्योंकि यहाँ इनके सभी वर्डों के फर्स्ट लेटर को लेके एड्स बनाया गया है। सो यहाँ एड्स एक्रोनिम है, शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, और एक वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है एड्स को। नेक्स्ट देखते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर, फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट देखते हैं 24 अक्यूम्न, ACUMEN, अक्यूम्न तेज बुद्धि वाला व्यक्ति। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 25 एडिक्ट, ADDICT, नशेड़ी होता है एडिक्ट। ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए हार्मफुल ड्रग्स। नेक्स्ट देखते हैं 26 एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है रूल या पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द रूल्स, मतलब नियमों का पालन करना, एडहेयर। इसके बाद फिक्स प्रिपोजिशन टू आता है, एडहेयर टू। 27 एडोलेसेंस, ADOLESCENSE, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, द पीरियड ऑफ टीनेजर्स। नेक्स्ट देखते हैं एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समवन। 29 एरियल, AERIAL, एरियल का मतलब होता है हवा से संबंधित, रिलेटेड टू एयर। 30 एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, अलंकार होता है ना जैसे, वैसे। रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। सो एलिट्रेशन का मतलब होता है शब्दों का बार बार प्रयोग। अल्मा मैटर, जहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा पाई है वह संस्था आपकी अल्मा मैटर कहलाई। जैसे आपने फर्स्ट से 10th तक जहाँ पढ़ाई की वो आपका अल्मा मैटर हो गया, या स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। 32 देखते हैं एल्मनेक, ALMANACE। एल्मनेक का मतलब होता है पंचांग। यहाँ पर पब्लिकेशन आएगा, रिपब्लिकेशन नहीं आएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम को कंटेंट करता है, उसे एल्मनेक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 अल्टर, भगवान के लिए रखे जाने वाले सामान के लिए बना चबूतरा। टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डेटी। नेक्स्ट देखते हैं अल्टीट्यूड, ऊंचाई, द हाइट अबव सी लेवल। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। नेक्स्ट देखते हैं 36 एमेचर, AMATEUR। एमेचर का मतलब होता है शौकियाना, मतलब कोई चीज़ को प्रोफेशन के रूप में नहीं, खाली शौक के रूप में करता हो कोई व्यक्ति। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो लेकिन आप प्रोफेशनल नहीं हो, खाली टाइम पास या शौक के लिए खेलते हो। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर, जो केवल आनंद के लिए खेलता है। नेक्स्ट देखते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर राजदूत होता है, जो कि किसी भी देश में हमारे राजदूत होते हैं उन्हें एम्बेसडर बोलते हैं। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। 38 एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला। वन हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स। यहाँ एम्बीडेक्स्ट्रस का एग्जाम्पल हम जो 3 इडियट मूवी थी उसमें देखते हैं, वायरस को बोर्ड पर लिखते हुए दोनों हाथों से दिखाया जाता है, सो वो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। 39 देखते हैं एम्बिगुअस, अस्पष्ट।
capable of being understood in either of two or more possible sense. 40 ambivalent, ambivalent, ambivalent किसी चीज़ के बारे में दोहरे स्वभाव वाला व्यक्ति, having or showing both good and bad feelings. एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक होता है सौंदर्य से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं 41 एजेंडा, कार्यसूची, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 42 एग्रेंडाइज, AGGRANDIZ, एग्रेंडाइज का मतलब होता है वर्दी करना, बढ़ाना। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ, धन में, महत्व में और पद में वृद्धि करने के लिए एग्रेंडाइज का प्रयोग करते हैं। 43 अग्रेसिव, आक्रामक, वन हु इज ऑलवेज रेडी टू क्वाल। नेक्स्ट देखते हैं एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक का मतलब भगवान के बारे में संदेहवादी, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता हो। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के होने पर संदेह करता हो उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। 45 अगोनी, अगोनी, AGONY, अगोनी, अगोनी का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एल्चेमी, ALCHEMY, एल्चेमी, रसायन विज्ञान। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन मिडाइवल, मतलब कि मध्यकालीन में जो केमिस्ट्री की स्टडी होती थी उसे एल्चेमी कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मम्मी के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ लगा दिया जाता है, उसके अध्ययन करेंगे तो एल्चेमी में होगा वो। 47 एल्गोफोबिया, ALGOPHOBIA, एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया का मतलब होता है शरीर में दर्द होने से डर, फियर ऑफ पेन। 48 एलियन, ALIEN, एलियन, अजनबी, अन्य ग्रहों का प्राणी। ए पर्सन बिलोंगिंग्स टू अनदर वर्ल्ड, कोई दूसरे वर्ल्ड से संबंध रखने वाले व्यक्ति को एलियन कहते हैं। 49 एलिमनी, ALIMONY, एलिमनी, तलाक के बाद पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता। द मनी पेड बाई ए हस्बैंड टू हिज वाइफ आफ्टर डाइवोर्स, मतलब कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी से तलाक हो जाता है तो कोर्ट द्वारा उस पत्नी को उस पति के द्वारा एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है जो उसे हर महीने या हर साल पे करना होता है, उसे एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 और लास्ट एलिगरी, ALLEGORY, एलिगरी, एलिगरी का मतलब होता है नीति कथा। ए स्टोरी, प्ले और पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर इज ए सिंबल, मतलब कि नीति कथा जैसे छोटी क्लासों में कहानियाँ चलती हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ चलती हैं, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ चलती हैं, सो एलिगरी का मतलब होता है नीति कथा। हाँ, ऐसी स्टोरी और प्ले और पिक्चर जिसमें हर कैरेक्टर का एक सिंबल हो। सो इस वीडियो में हमने 50 डेली यूज इंपॉर्टेंट वर्ड्स और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, जो बहुत बार रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं, SSC का एग्जाम हो या वन डे कोई भी एग्जाम हो। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।